सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हमने मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में देखा था कि जब होली सन चैन साओ को अपने साथ काम करने के लिए इनवाइट करता है तो चैन साओ उसको साफ मना कर देता है। उसके बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी चैन साओ उसको मना कर रहा था, जिसके बाद चैन साओ कहता है कि क्यों ना तुम खुद मुझे ज्वाइन कर लो और साथ ही अपने बाकी के भाई बहनों को भी ले आओ। ऐसा करने से तुम लोगों को आपस में राजगद्दी के लिए फाइट नहीं करनी पड़ेगी। तो ये चीज सुनकर होली सन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चैन साओ के ऊपर हमला करने पड़ता है। अब यहाँ पर मास्टर जाओ चैन साओ को प्रोटेक्ट करने के लिए सामने आ जाते हैं, मगर होली सन के अटैक की वजह से वो घायल हो जाता है, जिसको देखकर चैन साओ फिर जाकर उसे बचा लेता है और फिर ओल्ड मैन से होली सन को रोकने के लिए कहता है। तो ये चीज सुनकर वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। और अब आगे दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी जगह से होती है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि अब होली सन उनके ऊपर अटैक करने के लिए मल्टी स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है और फिर उन सभी को कंबाइन करके एक बहुत बड़ी सी स्वॉर्ड को समन करता है, जिसका एनर्जी लेवल काफी ज्यादा था। जिसको देखकर चैन साओ ओल्ड मैन से कहता है कि अगर तुमने जल्द ही कुछ नहीं किया तो बाद में फिर तुम रिग्रेट करोगे। ओल्ड मैन तो उसका अटैक और चैन साओ की बातें सुनकर और भी ज्यादा परेशान हो जाता है, जबकि होली सन फुल कॉन्फिडेंस में था। लेकिन जैसे ही वो जायंट तलवार उनको हिट करने वाली थी, ओल्ड मैन उसको रोक देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा धमाका होता है। और फिर वो ओल्ड मैन चैन साओ से कहता है कि मैं तुम्हारी जर्नी में तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ, मगर तुम भी मेरा भरोसा मत तोड़ना। चैन साओ ये चीज सुनकर खुश हो जाता है क्योंकि अब ओल्ड मैन भी उसकी टीम में आ चुका है। वहीं दूसरी तरफ होली सन तो ओल्ड मैन की पावर को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था और फिर जैसे ही वो ओल्ड मैन एक छोटा सा एनर्जी का ब्लास्ट करता है तो वो होली सन घायल होकर नीचे गिर जाता है और अब उसका सारा गुस्सा ओल्ड मैन के ऊपर ट्रांसफर हो गया था। वो जैसे तैसे खड़ा होकर ओल्ड मैन से कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर अटैक करने की, और फिर अपने साथियों से उसको पकड़ने के लिए कहता है। तो ये चीज सुनकर उसके साथी तुरंत ओल्ड मैन के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ते हैं, मगर उनके अटैक को तो ओल्ड मैन अपने बैरियर से ही रोक देता है और फिर उनके ऊपर भी एक एनर्जी ब्लास्ट करके उन्हें उठने के लायक नहीं छोड़ता। अपने साथियों को पिटता हुआ देखकर अब होली सन और भी ज्यादा बेबस हो गया था, इसलिए अब वो धमकियां देने लगता है। वो कहता है कि तुमने आज यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्राइम किया है और इसके लिए तुम्हें डैंडाओ सिटी नहीं छोड़ने वाली है। जिसके जवाब में चैन साओ कहता है कि तुम्हारे जैसा एक मामूली 7th ग्रेड का मेडिसिन किंग अब डैंडाओ सिटी को रिप्रेजेंट करने वाला है। और इतना कहते ही चैन साओ उसके ऊपर अपने विंड मैजिक से हमला करता है, जिसके बाद उसे खींचकर अपने पास ले आता है और उसका गला दबोचकर उसे ऊपर हवा में उठा देता है। ओल्ड मैन, मास्टर जाओ सभी लोग ये चीज देखकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। और बात करें होली सन की तो उसके सामने उसकी मौत खड़ी थी, लेकिन इसके बावजूद भी उसका अकड़ अब भी नहीं गया था। वो कहता है कि मैं डैंडाओ सिटी का प्रिंस हूँ, अगर तुम्हारे अंदर जरा सी भी हिम्मत है तो मुझे मार कर दिखाओ। तो उसकी ये बात सुनकर चैन साओ कहता है कि आप सबने सुना ना इसने क्या कहा, अभी ये चाहता है कि मैं इसे मारूं, तो क्यों ना मैं इसकी रिक्वेस्ट पूरी कर देता हूँ। और इतना कहते ही चैन साओ उसके ऊपर चाटों की बारिश कर देता है। तो फिर होली सन कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चाटा मारने की। तो इसीलिए अब चैन साओ उसको एक जोरदार मुक्का भी मारता है, जिसके वजह से वो हवा में उड़ते हुए जाकर सीढ़ियों से टकरा जाता है। और रही बात उसके डिसाइपल्स की, तो वो लोग ये सब कुछ देखकर पूरी तरह से शॉक में चले गए थे। फिर कुछ लोग तो जाकर उसको उठाते भी हैं, क्योंकि होली सन अब इतना ज्यादा घायल हो चुका था कि वो अपने कदमों में सीधा खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। जिसको देखकर चैन साओ से पूछता है कि इतना मार खाने के बावजूद भी तुम अब भी दोबारा मार खाने के लिए क्यों खड़े हो रहे हो, क्या तुम्हारा अब तक मन नहीं भरा है। जिसके जवाब में होली सन कहता है कि अगर तुम एक मर्द के बच्चे हो तो यहीं पर रुको, मैं अभी जाकर अपने बंदों को लेकर आता हूँ, फिर तुम्हें बताऊंगा कि डैंडाओ सिटी के प्रिंस को मारने का नतीजा क्या होता है। और इतना कहने के बाद वो लड़खड़ाते हुए जैसे तैसे यहाँ से जाने लगता है। ओल्ड मैन उसकी बातें सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो गया था और फिर चैन साओ के पास जाकर कहता है कि अभी भी वक्त है, जल्दी से इस जगह से भाग जाओ। जिस पर चैन साओ से कहता है कि आखिर इसमें डरने की क्या बात है, और वैसे भी तुम तो एक मार्शल एम्परर हो, तो वो लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो फिर ये सुनकर ओल्ड मैन चुप हो जाता है। वहीं बात करें मास्टर जाओ की, तो वो भी अब काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। वो कहते हैं कि आखिर अब हम इस
सिचुएशन को कैसे संभालेंगे। जिसके जवाब में चैन साओ उनसे कहता है कि अभी यहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसको लेकर आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, इसकी जिम्मेदारी मैं उठाता हूँ। वैसे मैं तो ये सोच रहा था कि डैनडाओ सिटी में होली सन कैसे बनते हैं। तो अचानक से ये चीज सुनकर मास्टर जाओ काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो पूछते हैं कि क्या आप सच में एक सेंट बनना चाहते हो? अगर ऐसा है तो सबसे पहले आपको 7th ग्रेड का मेडिसिन किंग बनना पड़ेगा, वो भी 40 साल से कम की उम्र में। और मैं आपको बता दूं कि अभी हमारे डैनडाओ सिटी में टोटल 3 होली सन्स हैं और वो तीनों ही डैन पेविलियन के डेप्यूटी मास्टर के डिसाइपल्स हैं। तो फिर ये सुनकर चैन साओ सोचने लग जाता है। जिसके बाद मास्टर जाओ बताते हैं कि ओरिजिनली हमारे शहर में टोटल 4 होली सन्स थे, मगर उनमें से एक को फिलहाल ही में शहर के बाहर किसी ने जान से मार दिया। जिस पर चैन साओ कहता है कि 7th ग्रेड मेडिसिन किंग, ये तो बहुत ही छोटा क्राइटेरिया है, चलो मैं भी एक बार इसका टेस्ट देकर देखता हूँ। और फिर वो सियाओ जिन से कहता है कि तुम मुझे असेसमेंट हॉल ऑफ मेडिसिन किंग के पास लेकर चलो। जिसको सुनकर मास्टर जाओ और बाकी सभी डिसाइपल्स काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। मास्टर जाओ तो पूछने लगते हैं कि क्या आप सच में एक मेडिसिन किंग ऑलरेडी बन चुके हो? जिसके जवाब में चैन साओ मुस्कुराने लगता है। वहीं बात करें डिसाइपल्स की तो वो लोग कहने लगते हैं कि इतनी छोटी उम्र में मेडिसिन किंग, ये तो सच में एक जीनियस है। डैनडाओ सिटी के हिस्ट्री में मैंने आज तक कभी भी इतने कम एज वाले मेडिसिन किंग को नहीं देखा था। तभी चैन साओ मास्टर जाओ से कहता है कि अगर मैं एक मेडिसिन किंग नहीं होता तो फिर मैं तभी आपको फेसु पिल के बारे में कैसे बताता। अब यहाँ पर चैन साओ की बातें सुनकर मास्टर जाओ कहने लगते हैं कि अगर आप मेडिसिन किंग वाले टेस्ट में पास होकर होली सन बन जाते हो तो फिर अभी का सिचुएशन पूरी तरह से बदल सकता है। फिर वो भी सियाओ जिन से कहते हैं कि जल्दी से मास्टर चैन साओ को असेसमेंट हॉल का रास्ता दिखाओ। तो फिर सियाओ जिन कहती है कि मास्टर प्लीज आप मेरे पीछे आइए। जिसके बाद हम देखते हैं कि चैन साओ के साथ बाकी सब लोग भी असेसमेंट हॉल की तरफ जाने लगते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हमें असेसमेंट हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक गार्ड उसका पहरादारी कर रहा था। सियाओ जिन जैसे ही उन सभी को लेकर वहाँ पहुँचती है तो गार्ड उनको रोक देता है। वो कहता है कि ये जगह सिर्फ मेडिसिन किंग असेसमेंट के लिए है, इसलिए नॉर्मल लोगों का यहाँ घुसना अलाउड नहीं है। जिसके जवाब में मास्टर जाओ कहते हैं कि अभी हमारे मास्टर चैन साओ मेडिसिन किंग का टेस्ट देना चाहते हैं, इसलिए क्यों ना तुम जल्दी से जाकर ये चीज अपने सीनियर्स को रिपोर्ट करो। तो फिर ये चीज सुनकर वो गार्ड कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो आप लोग बस थोड़ी देर यहाँ पर वेट करिए, मैं जल्द ही ये चीज रिपोर्ट करके आता हूँ। और दोस्तों इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही इसका नेक्स्ट एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।